ओम साई 18 दिसंबर 1911। मेरा गला कल से बेहतर है। प्रार्थना के बाद मैं श्री शिंगणे, वामनराव पटेल और दरवेश साहिब, जिनका पूरा नाम मालूम पड़ता है कि कल्याण के दरवेश हाजी मोहम्मद सादिक है, के साथ बातचीत करने बैठा। मैंने साई साहिब के बाहर जाते हुए दर्शन किए और बाद में जब वे लौटे मैं मस्जिद में गया। उन्होंने कहा मैं अपनी बाल्टी भर चुका था, नीम की ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था और अपने आप में ही आनंदित था, जबकि वे सारी परेशानी झेलते रहे थे और सोए नहीं थे। वे बेहद ही प्रसन्न थे और बेहद से लोग पूजा करने आए। मेरी पत्नी भी आई। हम लोग दोपहर की आरती के बाद लौटे और खाने के बाद हाजी साहिब, बापू साहिब जो और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने बैठे। शाम होने को थी, अतः हम मस्जिद गए और साई साहिब के समीप बैठे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं रह गया था क्योंकि शाम हो चली थी। इसलिए उन्होंने हमें विदा किया और हम चावड़ी के सामने खड़े हो गए और रोज़ की तरह उन्हें वहीं से नमस्कार किया। अपने ठिकाने पे लौटने पर मैं भीष्म के भजन सुनने बैठा। 19 दिसंबर 1911। प्रातः मैं जल्दी उठ गया। मुझे तरोताज़ा प्रार्थना की और मैंने हर तरह से बेहतर महसूस किया। जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था कि साई महाराज बाहर निकले, इसलिए मैं उनके दर्शन नहीं कर सका। बाद में मैं मस्जिद गया और उन्हें बेहद प्रसन्न चित्त पाया। उन्होंने कहा कि एक अमीर आदमी था जिसके 5 लड़के और एक लड़की थी। इन बच्चों ने पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा कर लिया। 4 लड़कों ने तो चल और अचल संपत्ति में अपना हिस्सा ले लिया। 5वां लड़का और लड़की अपने हिस्से का अधिकार नहीं ले पाए। वे भूखे रहते, घूमते और साईं बाबा के पास आए। उनके पास जवाहरों से भरी 6 गाड़ियाँ थी। लुटेरे 6 में से 2 गाड़ियाँ ले गए। बाकी 4 को बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। यहीं पर त्रिंबक राव, जिसे बाबा मारुति कहते हैं, ने टोक दिया और कहानी का रूप बदल गया। दोपहर की आरती के बाद मैं अपने आवास पहुंचा, खाना खाया और दरवेश साहिब के साथ बातचीत करने बैठा। वे बहुत ही हंसमुख व्यक्ति है। वामनराव पटेल आज चले गए। दोपहर में राम मूर्ति बुआ आए। भजन के दौरान वे बेहद नाचे कूदे। हमने साईं महाराज को शाम को दर्शन किए और फिर शेष आरती के समय राम मूर्ति बुआ भीष्म के भजन में सम्मिलित हुए और नाचे और कूदे। आज दोपहर साईं बाबा नीम गांव की ओर निकले। डेंगले के पास गए, एक पेड़ काटा और वापस लौटे। बेहद लोग संगीत वाद्य लेकर उनके पीछे गए और उन्हें घर लाए। वे बेहद दूर नहीं गया। राधा कृष्ण माई हमारे वाड़े के पास साईं साहिब का अभिनंदन करने आई और मैंने पहली बार उन्हें लंबे घूंघट के बगैर देखा। 20 दिसंबर 1911। मैं प्रातः बहुत ही जल्दी उठ गया और काकड़ आरती के लिए गया। जब आरती समाप्त होने को थी, उस समय मैंने वहाँ वामनराव को उपस्थित देखा। इससे मुझे बेहद हैरानी हुई। बाद में मैं पता चला कि उन्होंने रास्ते में कोपरगांव के पास अपनी बैलगाड़ी चालक को अमृत खरीदने भेजा और बैल भाग गए। वह फिर भटकते रहे और उन्हें अच्छी खासी परेशानी हुई। यह बहुत ही आश्चर्यजनक किस्सा था। साईं महाराज धीमी अस्पष्ट आवाज़ में कुछ बोले और चावड़ी से निकले। उन्होंने केवल अल्लाह मालिक कहा। मैं अपने आवास पर वापस पहुंचा, प्रार्थना की और साईं महाराज के बाहर जाते हुए और फिर उनके मस्जिद लौटने पर दर्शन किए। वे बड़े ही प्रसन्न भाव में थे। दरवेश साहिब ने मुझे बताया कि साईं महाराज ने उन्हें रात को दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी की। मैंने साईं महाराज से इसका उल्लेख किया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। आज मैंने साईं महाराज की चरण सेवा की। उनके अंगों की कोमलता अद्भुत है। हमारे खाने में थोड़ी देर हुई। उसके बाद आज मैं मिले समाचार पत्रों को पढ़ने बैठा। शाम होने पर मैं मस्जिद गया और साईं महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। चावड़ी के सामने
उनसे उन्हें नमस्कार किया और अपने आवास पर लौट गया। राम मारुति बाबा भीष्म के भजन में सम्मिलित हुए और दीक्षित ने रामायण पढ़ी।